हमबिस्तरी कब और कैसे करनी चाहिए? हमबिस्तरी का सही इस्लामी तरीका क्या है? हमबिस्तरी करने के बायस अहम शरई उसूल जो हर मियाँ बीवी को हमबिस्तरी के दौरान अपनाने चाहें। मोहतरम नाजरीन, हमबिस्तरी करना मर्द और औरत दोनों की फितरी और जिस्मानी ज़रूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और जिनसी और जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए मर्द और औरत का जोज बनाया है। हमबस्तरी है करना मियाँ बीवी के लिए न सिर्फ जायज़ अमल है, बल्कि बिदकारी, जनाकारी और गैर मर्दों और गैर औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। लेकिन हमबस्तरी के बारे में इस्लामी और शरई उसूलों से अदम वाकफियत और लाइल्मी की वजह से इस जायज़ और हलाल अमल में भी किताबों का इर्तिकाब होता रहता है। इसलिए हमबस्तरी के दौरान इन 22 शरई और तबी उसूलों को मद्दनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, हमबस्तरी करने से पहले बीद वगैरह जहां पर भी हमबस्तरी कर रहे हूं वहां बस्तर पर कोई मोई चादर या केजा दलाल दरताक बमबस्तरी के दौरान बस्तर पर कोई नजासत वगैरह न कर सके। नंबर 2, हमबस्तरी से पहले ही मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज हमबस्तरी करेंगे, ताकि दोनों राजी भी हों और खुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। नंबर 3, हमबस्तरी करने से पहले ही मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज हमबस्तरी करेंगे, ताकि दोनों राजी भी हों और खुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। मियाँ बीवी दोनों गसल कर लें, ताकि जिस्म की बदबू या पसीने से आने वाली बदबू दूर हो जाए, ताकि हमबस्तरी का लुत्फ जिस्म की बदबू की वजह से खराब ना हो। नंबर 4, हमबस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने अपने दांत अच्छे से साफ कर लाएं, क्योंकि हमबस्तरी के दौरान मुन्ना की बदबू नागवार गुजरती है। नंबर 5, बमबस्तरी करने से पहले अपने पास 2 साफ कीड़े या नशु वगैरह रख लें, ताकि हमबस्तरी से फारिग होने के बाद अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ कर सकें। नंबर 6, हमबस्तरी ऐसी जगह पर करें या ऐसे कमरे में करें जहां से आवाज बाहर न जाए। अक्सर हमबस्तरी के दौरान मियाँ बीवी जब लज्जत हासिल करते हैं तो वो लज्जत अमीज आवाजें निकालते हैं, या अगर मर्द और औरत हमबस्तरी के दौरान कोई बात करते हैं तो किसी तीसरे के कानों तक न पहुंचे। नंबर 7, बमबस्तरी बरबह वाले और महफूज मकाम पर करनी चाहे, जहां कोई देखने वाला न हो और न किसी के अचानक हो जाने का अमकान हो। नंबर 8, हमबस्तरी से पहले दुआ पढ़ना, मसनून से बाबरी की दुआ पढ़कर या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हमबस्तरी से पैदा हुए वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहती। नंबर 9, हमबस्तरी का कोई ख़ास वक्त है, मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहें हमबस्तरी कर लें, इसमें कोई ममानत नहीं है। नंबर 10, हमबस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो कुनार करना, एक दूसरे के जिस्म को चौमना चौसना और शर्मगाह को देखना भी हलाल व जायज़ है, लेकिन हदीस पाक में आता है कि शर्मगाहों को देखने से बेहतर है कि न देखा जाए। नंबर 11, बीवी को हमबस्तरी के लिए तैयार करते हुए उसके पस्तानों को चौमना जायज़ है, यानी औरत की छाती को मुना में लेकर चौस सकते हैं और उसकी छाती से खेल सकते हैं, लेकिन छाती को चौसते वक्त एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बीवी का दूध निकल करमत में न चला जाए, क्योंकि बीवी का दूध मुना में जाना मकरूह अमल है। अलबत्ता उससे मियाँ बीवी के निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 12, मियाँ बीवी का हमबस्तरी के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज़ है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर हमबस्तरी न कर भी तो ज़्यादा बेहतर है। मुकम्मल लिबास उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी बीजार हो जाते हैं। नंबर 13, बीवी की सेहत का मसीला हो या उसके अलावा कोई और शरई उज़्र हो, अगर वो हमबस्तरी नहीं करना चाहती तो उसको हमबस्तरी के लिए मजबूर मत करें। नंबर 14, बमबस्तरी बीवी की अगली शर्मगाह में ही करना ज़रूरी है। नंबर 15, हमबस्तरी करने के लिए किसी खास पोजीशन में हमबस्तरी करना ज़रूरी है नहीं है, आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जो पोजीशन मुनासिब लगे, इस पोजीशन में रहकर हमबस्तरी कर सकते हैं। यानी अगर हमबस्तरी के दौरान मर्द ऊपर हो और औरत नीची हो या उसके बराकस कोई भी युजेशन हो, तमाम जायज़ ने शर्त यह है कि मर्द अपना उज़ू औरत की अगली शर्मगाह में दाखिल करे। नंबर 16, शौहर के लिए अपनी बीवी की शर्मगाह को चूमना चूसना इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ और बेहयाई का अमल है।
इसी तरह बीवी के लिए भी मर्द का उज़ू मुन्ह में लेता है, हयाई का अमल है, और ये काम शौहर और बीवी दोनों के लिए तभी तौर पर भी बीमारियों का सबब बन सकता है। उस अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 17, बीवी की पछली शर्मगाह यानी पीछे के रास्ते पखाने वाली जगह पर हमबस्तरी करना हराम है। अल्लाह पाक ने ऐसे शख्स पर लांत डाली है जो औरत की पछली शर्मगाह में जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अरशाद फरमाया है कि जो शख्स अपनी बीवी के देर में आता है वो मलऊन है। नंबर 18, 5 हालात बीवी से हमबस्तरी करना हराम है। अगर कोई शख्स उन 5 हालात में हमबस्तरी करता है तो सख्त गनहगार होगा। सुने, पहली, जब औरत हैज की हालत में हो, जिसे पीरियड भी कहते हैं, इस दौरान हमबस्तरी है, हराम है, करना हराम है। दूसरी, निफास की हालत में यानी जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो खून चलता है, जिसे निफास कहते हैं, इस दौरान हमबस्तरी करना हराम है जब तक कि बच्चा पैदा होने के बाद आने वाला खून रख न जाले। हमबस्तरी नहीं करनी चाहिए और इस खून उन्हें की मुद्दत 45 से 40 दिन तक की है, लेकिन अगर औरत इससे पहले ही पाक हो जाए तो पहले ही हमबस्तरी करना जायज़ है। तीसरी, रोज़े की हालत में हमबस्तरी करना हराम। रमज़ान की रातों में हमबस्तरी करना जायज़ है, लेकिन दर के वक्त रोज़े की हालत में हमबस्तरी करना सख्त गुनाह है जो थी। आतिकाफ की हालत में हमबस्तरी करना हराम है, चाहे आप मस्जिद में बैठे हों या घर के अंदर। अगर आतिकाफ की नीयत से हैं तो जब तक पूरा न हो जाए हमबस्तरी न की जाए। पांचवें, एहराम की हालत में भी हमबस्तरी करना हराम है, चाहे वो एहराम उम्रे का हो या हज का हो, हमबस्तरी करना हराम है। नंबर 19, हमबस्तरी के दौरान मर्द और औरत दोनों का फारिग होना भी जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि मर्द फारिग होकर फौरन से औरत से अलीहदा हो जाता है। औरत के फारिग होने तक मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी से अलीहदगी अख्तियार न करें। अगर मर्द ऐसा करेगा तो मियां बीवी में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और कसरत से औरत को फारिग कैसे बना छोड़ने से मियां बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए मर्द को चाहिए कि फारिग होने के बाद एक दो से औरत से अलीहदा हो, बल्कि उसके फारिग होने का इंतजार करे। नंबर 20, मर्द की शर्मगाह का औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से ही मर्द और औरत दोनों पर गसल वाजिब हो जाता है। चाहे मनी का इंजाल हो या ना हो, गसल करना वाजिब हो जाते। नंबर 21, मियां बीवी की हमबस्तरी की बातें अपने दोस्तों, अपनी हैं, सहेलियों या किसी और रिश्तेदार से शेयर करना बेहयाई की अलामत है। हदीस मुबारका सीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमबस्तरी की बातें दूसरों से शेयर करने से सख्ती से मना किया है। हाँ, अलबत्ता किसी बात का इल्म नहीं है या किसी बात की समझ नहीं आई तो वो बातें किसी डॉक्टर, किसी हकीम या मुताल्लिका शख्स से नॉलेज लेना या देना जायज़ है। नंबर 22, बमबस्तरी के फौरा बाद गसल जनायत कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर वक्ती सिर्फ इस्तंजा कर लिया है तो भी कोई हरज नहीं था। हम उसके बाद आने वाली नमाज का वक्त खत्म होने से पहले पहले गसल करना जरूरी है ताकि नमाज कज़ा ना हो। मियां बीवी का इकट्ठे गसल करना जायज़ है। नाज़रीन, ये थे हमबस्तरी के 22 खास उसूल जिनको अपनाने से आपकी आजमाइशी जिंदगी खुशगवार रहेगी और हमबस्तरी के दौरान आपको किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन उसूलों को अपनाकर आप शरई तौर पर भी हमबस्तरी को सिर अंजाम दे पाएंगे और तभी तौर पर भी आपके लिए फ़ायदामंद है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद उन्हीं हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। मियां बीवी के दरमियान हुस्न सलूक कायम करना एक बहुत अहम बात है जो खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसके लिए चंद बुनियादी उसूल हैं जो दोनों फरीकीन को अपनाना चाहिए। एहतराम और मोहब्बत। एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत अहम है। दोनों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास होना चाहिए और इसके मुताबिक रवैया अख्तियार करना चाहिए। बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के ख़यालात, जज्बात और तवक्कुआत को समझना ज़रूरी है। अगर कोई मसला हो तो बातचीत के ज़रिए हल तलाश करना बेहतर होता है। माफ़ करने की आदत। कभी कभार गलत फहमियां और छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती हैं। माफ़ करने और दिल साफ रखने की आदत डालना इज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। एक दूसरे की मदद
जिंदगी की मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा बनना जरूरी है। शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे की जरूरियात और एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। सब्र और तहम्मुल। इस द्वाजी ताल्लुक में कभी कभार कुछ छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं। सब्र और तहम्मुल के साथ उनका सामना करना जरूरी है। शुक्रगुजारी। एक दूसरे के अच्छे कामों पर शुक्रगुजार होना और उनकी कदर करना जरूरी है। छोटी बातों में खुशी तलाश करना दोनों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है। अगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत से पेश आएं तो उनकी जिंदगी खुशगवार और कामयाब हो सकती है।